हेलो बच्चों, तो हम फिर आ गए आपके अपने प्यारे चैनल फिजिक्स 912 पर विद द नेक्स्ट वीडियो वर्क एनर्जी एंड पावर। इसका ये सेकंड वीडियो है बच्चों, सेकंड। नाउ वी आर विद द सेकंड वीडियो। बच्चों वापस अपनी नोट्स कॉपी खोलो और नोट्स बनाने शुरू करो। और देखो, अगर आप स्कूल में पढ़ाने से पहले पढ़ लोगे तो आपको मजा आएगा। स्कूल में जब आपको टीचर पढ़ाएगा तो आप उसको आंसर कर पाओगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो प्यारे बच्चों, फटाफट से नोट्स कॉपी खोलो और हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो। तो आज का टॉपिक है पावर। सर ये कौन सी पावर है? तो बेटा आज का लेक्चर अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तो आप सीखते जाओ। मैं फाउंडेशन जो बच्चे आगे सोच रहे हैं जेईई और नीट के लिए या इंजीनियरिंग ऑप्ट करने के लिए, अच्छे कॉलेजेस में जाने के लिए, अपना फ्यूचर बनाने के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे सिर्फ स्कूल लेवल पर अपने अच्छे मार्क्स और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये लेक्चर बहुत अच्छा। आप हर चीज़ नोट करो, मैं हर लेवल से आपको समझाता जाऊंगा। तो देखो बेटा, पावर का डेफिनेशन लिखते हैं पहले। तो द डेफिनेशन ऑफ पावर इज द रेट ऑफ वर्क डन इन पर यूनिट टाइम is called पावर। यानी कि बेटा सिंपल, वर्क पर यूनिट टाइम। सर फॉर्मूला लिख दो। तो बेटा देख, फॉर्मूला ऑफ पावर इज, पावर का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चे, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम लिख भी देता हूं मैं यहां पे। दिस इज वर्क डन इन गिवन टाइम। सर इसको हम कैसे याद करें? ऐसे याद कर लेते हैं, वर्क पर यूनिट टाइम। डंडे को क्या बोलते हैं? ऐसे अपॉन को क्या बोलते हैं बच्चे? पर। वारे पर। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज सेट नोन एज पावर, इज सेट टू बी अ पावर। सर इसकी एसआई यूनिट, यस, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज ये मस्त है, ये तुम कभी नहीं भूलोगे, वाट। क्या है बच्चों? वाट। बोलते हैं ना वाट लगाना, है ना? तो ये वही वाला वाट है, वाट, डब्लू। अच्छा सर, तो ये वॉट, इसको वॉट पढ़ते हैं, वाट भी बोल लो तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम सीखते जाएंगे बच्चों, सब चीज लिखते जाओ, आपको समझ में आता जाएगा। सर इसके बारे में थोड़ा और बताओ। हाँ बेटा देख, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सर स्केलर क्वांटिटी बच्चे अगर तेरे को नहीं पता तो तू मेरे पहले वाले लेक्चर देख ले, उसमें मैं सब समझाता हूँ। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो कि जिसमें सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड। सर मैग्नीट्यूड क्या होता है वो भी मैंने समझाया हुआ है। मैग्नीट्यूड मतलब अ न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन टू अ क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी को नंबर क्या दे रखा है। अब मैं इसमें नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि बेटा लेक्चर बड़ा हो जाएगा। तो अगर पढ़ने का मन बना चुका है तो मेरे फर्स्ट वीडियो से शुरू कर दे, सारे लिखते जा। 10-12 वीडियो है 9th क्लास के, और 10-12 में तेरे को फिजिक्स बहुत बेस्ट आ जाएगी। तेरे मार्क्स आएंगे जब तेरे को हर क्वेश्चन आएगा स्कूल लेवल पर, तो तू खुश होगा कि हाँ यार सचिन सर ने पढ़ाया था, हम लोग अपने चैनल पर फिजिक्स 1-2 पे पढ़ेंगे, हाँ हम लोगों ने पढ़ा था। तो आपको मजा आएगा बच्चों। और अगर लाइफ में कॉन्फिडेंस आता जाए तो आपकी पढ़ाई अच्छी और आपका ग्राफ, आपकी फ्लाइट उड़ने लगती है। तो ठीक है बच्चों, इसलिए अच्छे से पढ़ो, सब चीज लिख लो। तो पावर इज नोन एज वर्क डन पर यूनिट टाइम। सर कोई और भी फॉर्मूला होता है क्या? हाँ बेटा, सर इससे हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। सर कैसे बनाएं? अरे चिंता मत करें, देख पावर का फॉर्मूला आया तेरे पास, वर्क डन इन पर यूनिट टाइम। तो वर्क का फॉर्मूला लिखते बेटा, वो क्या होता था सर? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और बच्चे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तूने अगर मोशन चैप्टर की सीरीज देख लेना, और देखो अगर नहीं पता तो मैं यहाँ बता देता हूँ बेटा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को वेलोसिटी बोला जाता है।
तो बेटा एट द प्लेस ऑफ s by t वी कैन राइट f into v। तो यहां से पावर का एक और फॉर्मूला आ गया है, कौन सा? फोर्स इनटू वेलोसिटी। सर ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे सर? दो फॉर्मूले। हाँ बेटा, अगर तेरे को फोर्स और वेलोसिटी दे दे, मान ले तेरे को बोले कि फोर्स है 10 न्यूटन और उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी आ रही है 10 मीटर पर सेकंड की, तो बता पावर। तो तू क्या करेगा? 10 into 10, क्योंकि 10 तो फोर्स था और 10 ही वेलोसिटी थी। सर 100 वॉट। अरे वाह, यस। तो बच्चे दो फॉर्मूले हो गए, ये वाला हो गया फर्स्ट और ये वाला हो गया बच्चे सेकेंड। तो दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इसी से वो आया है बच्चे। अब तो पावर और भी तरह की होती है, इलेक्ट्रिकल पावर, ये मैकेनिकल पावर की बात कर रहे हैं। मैकेनिकल मतलब जो चीज होती हुई दिखे, जैसे ये मार्कर है, मैं मार्कर को उठाऊं और फिर मैं यहां रख दूं, मान ले यहां रख दूं, तो ये मेरे को दिख रहा है, होता हुआ दिख रहा है। तो दैट ऑल काइंड ऑफ वर्क इज नोन एज मैकेनिकल वर्क, जिसमें हमें दिखाई दे। अब सर इलेक्ट्रिकल वर्क भी होते हैं क्या? हाँ, उसके लिए तेरे को 10th में आना पड़ेगा और मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, अगर अच्छा पढ़ा रहा हूं तो बच्चे देख, एक और फॉर्मूला बना सकते हैं क्या? हाँ सर, पावर वर्क डन अपॉन टाइम। सर वर्क में आपने अभी भी समझाया था एफएस। सर cos थीटा कहाँ गया? बेटा अभी मैं सिर्फ विदाउट रेस्पेक्ट ऑफ थीटा लिख रहा हूं, बट हाँ विद रेस्पेक्ट टू थीटा भी लिखना चाहो तो सर ऐसे लिख लूं क्या मैं? हाँ, एफ एस cos थीटा अपॉन टाइम, तो ये आ जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या? एफ वी cos थीटा। सर यहाँ पर cos थीटा किस के बीच का एंगल? तो बच्चे लिख ले, इट्स इंपॉर्टेंट। सर cos थीटा की वैल्यू कैसे देखेंगे? मैंने टेबल अभी पिछले वीडियो में तुम्हें सिखाई थी और न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करके दिखाए थे। यहां पर जो एंगल होगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। मैं इसमें भी क्वेश्चन करके देखा हूं, मस्त कॉन्सेप्ट है, मस्त। तो सर हम तो सर अब तो cos थीटा आपने पहले ही सिखा चुके हो, तो सर हम तो ये वाले न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेंगे। हाँ मुझे पता है, तू बहुत अच्छा पढ़ने वाला है, तो तू देखता रहा। तो फोर्स इनटू वेलोसिटी, सर ये भी आ गया, ठीक है सर। और बताओ सर इसके बारे में। तो बेटा पावर की ऐसा यूनिट बता दी गई है, पावर कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। अच्छा, तो सर अब यूनिट ऑफ पावर, तो बेटा यूनिट ऑफ पावर बहुत सारी होती है, जैसे एसआई यूनिट तो एक ही होगी, एसआई यूनिट तो एक ही होगी, बट अब क्या है सर हम सीजीएस में कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बट इसमें सीजीएस में पूछा नहीं जाता, इसमें क्वेश्चन नहीं है। सर इसमें एक और यूनिट होती है, अलग से लिख लो बेटा, ये ग्रीन पेन्स का मतलब अलग से, मतलब अलग टॉपिक चल रहा है थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से। बेटा कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज किलो वाट आवर होती है। सर ये क्या होता है? किलो वाट आवर। सर इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्या? हाँ बेटा, किलो वाट आवर को लिखेगा तो किलो वाट आवर, इसी को बोलते हैं 1 यूनिट। देखो बच्चों 10th में आओगे ना, जब मैं अच्छे से और सिखाऊंगा, क्योंकि 10th में इसका डीप स्टडी है किलोवाट आवर, बट अभी से अगर आपको पता हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो बच्चों किलोवाट आवर, जो घर पे हमारे बिजली का बिल आता है ना, तो घर वाले बोलते हैं यार 30 यूनिट जला दी हमने, तो 1 यूनिट पता है कितने के बराबर होती है? 1 किलोवाट आवर के बराबर, यानी 1 किलो वॉट। किलो का मतलब सर क्या होता है? किलो का मतलब होता है बच्चे 3 जीरो। सर हम तो किलो 1 किलो केला लेते थे। अरे केला मतलब 3 जीरो, फिजिक्स में किलो का मतलब 3 जीरो, तो 1 किलो वॉट आर, यानी 1000 वॉट की बिजली अगर 1 घंटे में यूज करेगा, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? 1 किलो वॉट आर। ये 10th में ज्यादा इलेबोरेट है, 10th क्लास में, तो इसलिए मैं इसको ज्यादा नहीं खींच रहा हूं, मैं इसको यहीं तक बस एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन देकर छोड़ रहा हूं, ताकि आपको कोई टर्म पता ऐसा ना हो कि कोई पता ना हो। सर हाँ एक और चीज बता दो सर। तो बेटा एक और चीज लिख ले, एक और यूनिट होती है पावर की 1 HP। सर ये क्या है? HP का फुल फॉर्म सर, HP का होता है बेटा हॉर्स पावर। क्या होती है? हॉर्स पावर। इसके पीछे की कहानी है बच्चे, क्या होता था पहले जमाने में, जब 1800 1800, अभी क्या चल रहा है सर 2022
बट मैं 18th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ। तो जब बेटा क्या होता था कि इतनी यूनिट्स नहीं डिफाइन थी, तो वहाँ पर हर एक चीज़ को किससे नापा जाता था? घोड़ों की ताकत से। मतलब वहाँ पर हॉर्स की ताकत, यानी एक हॉर्स जो पावर जनरेट कर सकता है उसको 1 हॉर्स पावर बोलते थे। अब 10 हॉर्स, 10 घोड़े एक साथ किसी चीज को खींचे अपनी पूरी ताकत से, तो उस ताकत को बोला जाता था 10 हॉर्स पावर। तो बच्चे ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एडवांस क्वेश्चन आएंगे यानी थोड़े से 9th लेवल से हल्के से टफ, तो वहां पर एचपी में दे देगा। तो सर हम इसको, सर एचपी क्या ऐसा यूनिट है? नहीं बेटा, एचपी इज अनदर यूनिट, बट हमें हमेशा वैल्यू न्यूमेरिकल में किस में रखनी पड़ती है? एसआई यूनिट में। तो सर हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। हाँ बेटा, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे सर? तो लिख ले बच्चे, 1 यहां लिख ले, 1 HP बराबर 746 वॉट। 746 वाट। सर वाट लगा दिया आपने तो? हाँ बेटा लग गई तेरी वाट। देख, अगर 1 HP लिखा है तो 746 वॉट लिख देना। सर 10 HP लिखा है तो अरे 10 into 746 वॉट। यस। तो सर अगर हमें पावर एचपी में दे रखी होगी तो हम न्यूमेरिकल में कैसे करेंगे? न्यूमेरिकल में तो वॉट में कन्वर्ट करके लिखेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे 7 HP लिखा हुआ है, तो व्हाट इज द आंसर? 7 into 746 वाट। तो तू इसको लिखेगा न्यूमेरिकल में, जब वैल्यू पुट करेगा तो इसमें करेगा। सर न्यूमेरिकल भी कराओगे क्या? हाँ बेटा, मैं हर एक टॉपिक पे न्यूमेरिकल कराता हूँ। जल्दी से कॉपी कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, मैं मिटाने जा रहा हूँ। जल्दी जल्दी। चल एक और चीज और छोटी सी रह गई, वो और बता दूं। सर कैसे रह गई वो मैं तुझे समझा देता हूँ बेटा। अब हाउ वी डिफाइन 1 वॉट? हाउ वी डिफाइन 1 वॉट? बच्चे मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, बट हाँ मेरे पास डिजिटल कलर्स है तो मैं खुद ही कलर चेंज कर देता हूं। देख, हाउ वी डिफाइन 1 वॉट। तो सर ये तो बहुत आसान है, सर आपने सिखाया हुआ है, आपके हर वीडियो में हमें बताते हो आप। सबसे पहले फॉर्मूला लिख दे, वर्क डन अपॉन टाइम। अब बच्चे हर जगह 1 1 1 रख दे। सर पावर की यूनिट विद यूनिट, सर 1 वॉट 1 जूल, क्योंकि सर वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। और सर टाइम की क्या होती है? जल्दी बोल बोल वहां बेटा बोल। 1 सेकेंड। तो व्हेन अ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन अ 1 सेकेंड इज सेड टू बी अ 1 वॉट। तो यहां लिख देते हैं बच्चे। सर मैं नीचे बैठ के लिख देता हूं बेटा, बोर्ड बहुत नीचे आ गया है। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क is done in 1 second, it is said to be a 1 watt. सर वाट लगा दी। हाँ बेटा, when a 1 joule of work is done in a 1 second, in a 1 second it is said to be a 1 watt। सर बहुत सिंपल हो गया। हाँ सर इसकी एक और इक्विवेलेंट यूनिट। हाँ सर यहाँ बादल बनाकर लिख ले। सर ये बादल क्या है? अरे ये इंपॉर्टेंट है कि बेटा 1 वाट बराबर होता है, देख किसके? 1 जूल पर सेकेंड के। 1 1 मिटा दे। सर वॉट के इक्विवेलेंट यूनिट क्या होती है? जूल पर सेकेंड। वॉट के इक्विवेलेंट की यूनिट होती है जूल पर सेकेंड। तो कहीं पर आ जाए ना बच्चे कि एग्जांपल के आ जाए कि मान ले यहां लिखा हमने 10 जूल पर सेकेंड, तो बेटा इसमें वॉट नहीं लिखा हुआ, बट तू जानता है कि जूल पर सेकेंड तो क्या होता है? वॉट। इसका मतलब ये क्या दे रखी है? पावर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तेरे को क्या होगा बच्चे, जब तू न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा होगा तो कई बार ऐसा आएगा कि पावर को ना वॉट में नहीं देगा टीचर या स्कूल में, तो या कहीं पर भी, तो वो दे देगा जूल पर सेकंड। तो खट क्लिक करेगा कि और जूल पर सेकंड भी तो वॉट होता है, तो यानी ये हमें पावर ही दे रखी है। वेरी गुड, जल्दी से कॉपी कर लो बच्चों। अब मैं मिटाऊंगा, टेक अ स्क्रीनशॉट। लो मैं हट गया। 1 2 3 वेरी गुड। जल्दी जल्दी ले लिया है आपने स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो ये हो गया सर। एक तो न्यूमेरिकल भी करा दो। हाँ बेटा लिख, जल्दी जल्दी करो बच्चों। इसके बाद मुझे 10th का वीडियो बनाना है। मैं लगातार वीडियो बना रहा हूं बच्चों, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है। मैं अपनी छुट्टी आपके लिए लगा रहा हूं, बट
आपको क्या करना है, बस आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अच्छे से सीखना है मुझसे और मुझे कमेंट करना है, बस इतना सा ही चाहता हूं। ठीक है बच्चे, मिटा रहा हूं 1 2 3। सर जूल पर सेकंड क्या होता है? सर जूल पर सेकंड भी तो वॉट आता है, वॉट होता है। सर वॉट, वॉट क्या होता है सर? अरे ऐसा यूनिट ऑफ पावर। सर एचपी क्या होता है? अरे 1 हॉर्स पावर। सर एक एचपी किसके बराबर? बेटा 746 वॉट। सर एचपी का मतलब क्या? अरे घोड़ों की ताकत। सर घोड़ों की ताकत? अरे बेटा आजकल के जमाने में अब घोड़ों से काम नहीं लिया जाता, हॉर्सेस से, बट पहले हर काम जो हमें फास्ट करना होता था, क्योंकि घोड़ा तेज दौड़ भी सकता था और घोड़े में बहुत पावर भी थी। सर भैंस की पावर क्यों नहीं ली? अरे बेटा भैंस आलसी जानवर होता है, वो बहुत धीरे धीरे काम करता है, पावर तो वो भी जनरेट करता है बट बहुत धीरे। तो अगर हमें तेज काम करना होता था तो हम किसकी हेल्प लेते थे? घोड़ों की, यानी हॉर्सेस की। तो इसी रेस्पेक्ट में हॉर्स पावर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, सर एक पावर का न्यूमेरिकल कराओ। ठीक है बेटा, देख तेरे को करा देते हैं। देख मस्त क्वेश्चन, वैसे तो बहुत सिंपल सिंपल भी हैं बट थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन एक ले लेते हैं बच्चे। देख जैसे ये लिखा है, मान ले, अच्छा क्वेश्चन है, मस्त। सर ये मस्त मतलब होता है बेटा इसमें तो कुछ सीखेगा, कंसेप्ट सीखेगा। अ बॉय, सर आप सिंपल क्वेश्चन लेते हो ना? हाँ बेटा। एंड अ गर्ल है सर, बॉय एंड गर्ल। अरे कंसेप्ट है, क्वेश्चन है, डू द सेम वर्क in 5 minutes and 10 minutes respectively। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है बच्चे लगातार, मतलब ऐसे कि जैसे अगर पहले बॉय लिखा तो ये पहला बॉय का काम होता है, फिर गर्ल लिखा है तो ये गर्ल का दूसरा वाला। रेस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है। फिर विच ऑफ दीज हैज मोर पावर? विच ऑफ दीज हैज मोर पावर? पहला। एंड वाई? सर वाई में तो अच्छा चलो देख, बच्चे बोल रहे होंगे कि सर आपने गर्ल का काम तो ज्यादा देर तक करवाया और सर लड़कों से तो बहुत जल्दी कर दिया लड़कों ने। बेटा लड़के जल्दी काम कर देते हैं, कुछ गर्ल्स को सारा है, नहीं नहीं चलो मैं लड़कों को डिले कर देता हूं। ले ये हो गया ले 10 मिनट्स और ये हो गया 5 मिनट। लड़कियां जीतती हुई, सर हम जीत गई। तो ठीक है बच्चों, आप आ जाओ वापस कंसेप्ट पे। तो मैं आपको लिखने का मौका दे रहा हूं, जल्दी जल्दी इसको लिखें बच्चों, फिर मैं इसको समझाने वाला हूं। उल्टा कर दिया मैंने। तो पावर ऑफ अ बॉय और पावर ऑफ अ गर्ल निकाल के हम इसको करते हैं। देखो कैसे, तो पावर ऑफ अ बॉय निकालते हैं बच्चे। पावर ऑफ अ बॉय, अगर आप क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे हो तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लो। पावर ऑफ बॉय सर कैसे निकालेंगे? वर्क डन अपॉन टाइम। अच्छा देखो बेटा यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ पे हिंट है, सेम वर्क। सेम वर्क मतलब लड़की ने अगर W काम किया है तो लड़के ने भी कितना काम किया होगा? W। यानी हमें उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों से एक ही काम कराया गया है। बट बॉय ने 10 मिनट लेजी और गर्ल्स ने 5 मिनट में कर दिया। अच्छा तो सर कैसे निकालेंगे इसको? इसको निकाला जाएगा बेटा, तो वर्क को वर्क रहने दे, टाइम सर 10 मिनट। सर 10 मिनट लिखेंगे क्या? नहीं, हमेशा आंसर कैसे पुट करते हैं? एसआई सिस्टम में। सर मिनट की एसआई सिस्टम क्या होता है? सर टाइम का सेकंड्स, सो वी हैव टू बी मल्टीप्लाई बाय 60। सर व्हाई इट इज 60? बिकॉज बेटा 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड, इसीलिए। और हमेशा आंसर को किसमें रखते हैं? एसआई फॉर्म में। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सर पावर ऑफ अ गर्ल, अब लड़कियां जीतती हुई, W/T। सर W की वैल्यू क्यों नहीं लिख रहे? अरे बेटा दोनों का काम सेम है, वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएंगे। देखता जा, तो 5 × 60। सर 5 × 60 क्यों किया? बेटा मिनट है, मिनट को सेकंड में बदलना पड़ेगा। सर दूसरा, सर अगर हम इनको डिवाइड कर दे तो यस, ऑन डिवाइडिंग 1/2, तो ये आ जाएगा बेटा P1/P2 बराबर, सर वैल्यू पुट कर दो। हाँ सर W/10 × 60। सर आप इंटू क्यों नहीं करते हो? 600 लिख दो ना। अरे देखता जा, यहां तो सिंपल हो जाएगा बट हर जगह अगर इंटू करके करेगा तो थोड़ा टफ हो जाएगा, इसलिए ऐसे मत करा कर, है ना।
तो सर अब हम इसको क्या करें सर, W से W काट दो सर, 60 से 60 काट दो सर, 5 1 जा 5 2 जा, तो सर क्या होगा, बाहर वाला बाहर वाले से इंटू होता है, अंदर वाला अंदर वाले से, तो ऊपर तो कुछ नहीं 1 है, नीचे भी 1 है, तो 1 अपॉन सर इधर इधर अंदर वाला अंदर वाले से, तो इधर 2 इधर कुछ नहीं बचा, तो सिर्फ ओनली 2। तो बेटा अब आ गया है हमारे पास आंसर सर P1 अपॉन P2 की वैल्यू आ रही है 1:2। सर अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो P1 ट्वाइस ऑफ P1 बराबर P2। तो देख इससे ये प्रूफ हो रहा है कि लड़कियां जो है वो अकेली 2 लड़कों के बराबर है। हाँ सर, तो गर्ल्स जीत गई इस न्यूमेरिकल में। तो बेटा पावर ऑफ गर्ल अकेली की बराबर है, जबकि लड़के की पावर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है जब जाके बराबर हो रही है। तो यहाँ पर हमने दोनों आंसर दिए, किसकी पावर ज्यादा, लड़कियों की। वाई ऐसे, तो बेटा स्कूल में जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस तरह से वाई का आंसर दे पाओगे। जल्दी से नोट करें, वीडियो पॉज करके लिखते रहे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, मिटाने जा रहा हूं। 1 2 3 ओके। मस्त था ना क्वेश्चन? हाँ सर बेटा मैं ना आपको मस्त सिखाऊंगा। अब चल, जब तक मैं मिटाता हूं मैं हमेशा क्वेश्चन पूछता हूं कि देर बता पावर की यूनिट, जल्दी बोल बिना कॉपी देखे। सर वाट। बेटा 1 HP बोल क्या होता है सर, हॉर्स पावर। बेटा 1 HP किसके बराबर सर, 746 वॉट के बराबर। सर पावर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर के वेक्टर। जल्दी बोलो बच्चों, जल्दी बोलो, बैठे बैठे बोला करो बेटा, मेरी बात मानो। सर ये तो स्केलर है, ठीक है सर। एक और क्वेश्चन करके दिखा दो सर, वो किलोवाट आवर वाला, तो वो भी करके दिखाता हूं। अब तू ना बेटा न्यूमेरिकल घर पे सॉल्व करना, तो तेरे से होते जाएंगे। सर वो आपने बिजली वाला बताया था, वो भी करके दिखाओ। ठीक है बेटा, देख एन इलेक्ट्रिकल। बेटा मेरा काम है पढ़ाना अच्छा, तो मैं इसलिए सब बच्चों को सिखाना चाहता हूं। एन रेफ्रिजरेटर। सर रेफ्रिजरेटर की जगह फ्रिज लिख देते, चलो अब रेफ्रिजरेटर लिख दिया। रेटेड 500 watt operates 10 hour per day, यानी 10 घंटे रोज चलता है फ्रिज। वाट, वाट नहीं ये वॉट है। वॉट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट it for 30 days at rupees 2.5 per kilowatt hour। देख बच्चे, इस न्यूमेरिकल से तो 2 चीजें सीखेगा। ये न्यूमेरिकल तेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इससे तू 2 चीजें सीखेगा। एक तो साइंस का मतलब सीखेगा, और तू घर पर ना अपने बिजली के बिल को कैलकुलेट करके बता सकता है। देख बच्चे मेरी बात सुन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर कैसे? बेटा 1 किलोवाट आवर मैंने भी बताया था कि जब हमारे घर में बिजली का बिल आता है वो किलोवाट आवर में आता है। अगर मान ले, अगर हमसे पूछा जाए यार फ्रिज कितनी बिजली खाता है, क्या सर हम कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। तो इसीलिए सर ये अच्छा क्वेश्चन है, मस्त है यार। सर हम तो अब साइंस भी सीख रहे हैं, और जो हमें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता कि यार तुम्हारा बिजली का बिल इतना आएगा, इसको लोगे तो। हाँ तुम कैलकुलेट कर सकते हो इसकी हेल्प से। तो बेटा 1 किलोवाट आवर जो बिजली होती है वो 1 यूनिट के बराबर होती है, और 1 यूनिट की कॉस्ट है इतनी, 2.5 रुपए। ये पुराना क्वेश्चन है इसलिए 2.5 रुपए। बेटा आजकल तो कितनी चल रही है, 8 रुपए यूनिट चल रही है। यानी 1 यूनिट बिजली, 1 किलोवाट आवर बिजली यूज करोगे तो 8 रुपए लेती है तुमसे गवर्नमेंट। ठीक है सर। तो सर कैसे करें कैसे करें कैसे करें? तो बेटा देख पहले तो निकाल ले एनर्जी कंज्यूम्ड, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज। सर कैसे निकालूं? देख तू क्या कर, अब एनर्जी निकालने के लिए बच्चे तू क्या करके ना इसको इंटू कर दे। सर किसको इंटू करूं, किससे करूं? तो देख बेटा तू कितना एनर्जी यूज कर रहा है, तू ये एनर्जी यूज कर रहा है 500 वॉट। कितनी देर कर रहा है? 10 आवर्स। और क्या बोलते हैं 500 वॉट कितनी देर में, और कितने दिन तक कर रहा है बेटा? 30 डेज। सर आपने इस बार आर को सर मिनट में क्यों नहीं करा? क्योंकि बेटा जो यूनिट है किलोवाट आवर उसमें आर में ही लेते हैं, सेकंड्स में नहीं लेते। समझ में आई? सर यहीं पे ऐसा होता है क्या? हाँ सिर्फ यहीं पे ऐसा होता है। तो बेटा आंसर क्या आने वाला है? 5 3 जा 15।
1 2 3 4, 1 2 3 4। सर किलो का मतलब क्या होता है? मैंने आपको सिखाया था, फिर लिख लो, नहीं तो किलो का मतलब होता है 3 जीरो। सर हम तो समझते थे 1 किलो। अरे बेटा वो 1 किलो था, 1 के पीछे 3 जीरो। फिजिक्स में किलो का मतलब 3 जीरोस होता है। तो सर हम इसको ऐसे लिखते हैं क्या, 150 और इन 3 जीरो की जगह किलो वॉट आर। देख 3 जीरो की जगह किलो और वॉट तो है ही भाई, ये किस में था वॉट, और ये किस में था, ये वाला आर में। ठीक है, तो ये आ गई तेरी बिजली। तो तेरे से पैसा कितना लेगी गवर्नमेंट? तो टोटल बिल जनरेट इज 150 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट, तो इतनी यूनिट हो गई। और कितने रुपए से? 2.5 रुपए चार्ज किया तेरे से, 2.5। तो बच्चे इसको इंटू करके लिख दे जल्दी से, कितना आंसर आ जाएगा? 375, 375 रुपीज चार्ज बाय योर गवर्नमेंट। समझ में आ गया? जल्दी से कॉपी कर ले। ठीक है बच्चों, मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं, हम फिर दोबारा लौटेंगे दोबारा नई वीडियो के साथ। यहां तक के सारे नोट्स बनाते जाओ, मेरे साथ पढ़ते जाओ। आपको ना तो कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आपको मस्त मजे से पढ़ो। और देखो जब आपके फिजिक्स में मार्क्स आने लगेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार सर की मेहनत और तगड़ी थी, सर ने अच्छा सिखाया। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अगर कुछ सीख रहे हो तो, नहीं तो रहने दो।